आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीपीओ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके लिए। इसमें से क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी में भी देखने को मिल सकता है। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1336 में। और कौन कौन किया था? तो हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में फॉलोवन शब्द का प्रयोग होता है? फॉलोवन किस स्पर्धा में होता है? तो क्रिकेट में फॉलोवन, फॉलोवन बचाया जाता है, सुने होंगे। तो फॉलोवन जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जाता है? यानी कि क्विक एनर्जी के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? तो केला का हम यूज करते हैं क्विक एनर्जी का। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैगसेसे अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार का क्या नाम है? रेमन मैगसेसे अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय एम.एस. सुब्बालक्ष्मी है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा और ये बहुत बार पूछा है, तो ये वीवीआई है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में दी गई नागरिकता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है। तो इसमें मतदान करने और राष्ट्रपति और संसद सदस्य जैसे पदों के लिए चुने जाने की क्षमता दुनिया भर के भारतीयों के लिए सुलभ है। ये दुनिया भर के भारतीय के सुलभ नहीं है, तो यहाँ पे यही आपका स्टेटमेंट है जो गलत है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, 1991 में भारतीय रुपए अवमूल्यन कितने चरणों में हुआ था? यानी कि मनी डेप्रिसिएशन कितने चरण में हुआ था? तो 2 चरण में हुआ था। और आपको बताना है कि ये किसके काल में होता है, तो इसका जवाब कमेंट में आप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 42वां संशोधन अधिनियम ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। 42वां संशोधन अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बट गई थी? तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। और आपको बताना है कि इन लोगों का मिलन कब हुआ, किस अधिवेशन में? तो इन लोगों का मिलन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का मिलन हो गया। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में दिए गए पदक टोंग सीन का अर्थ क्या है? टोंग सीन का अर्थ है टुगेदर। टोंग से हो गया टुगेदर, एज अ सीन का मतलब वन। टोंग सीन का मतलब टुगेदर वन। ठीक है। ठंड के मौसम में चेन्नई के वर्तमान में औसत क्या होता है? तो ठंड में चेन्नई में ठंडा कम पड़ता है, तो इसका वर्तमान औसत 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस रहती है। ठीक है। जनता के हाथ में मुद्रा और वाणिज्य बैंक का नगद भंडार कहलाता है, इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है, तो मौद्रिक आधार कहते हैं। जनता के हाथ में जो पैसा होता है और वाणिज्य बैंकों में जो पैसा का नगद भंडार होता है उसे हम मौद्रिक आधार बोलते हैं। ठीक है। मौद्रिक यानी कि मनी जो हाथ में है वो आपका। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसे इनकलाब जिंदाबाद सूत्रवाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? यानी कि इनकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? तो ये भगत सिंह ने बोला था। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद। वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में हिंदू आबादी सबसे अधिक है? क्योंकि जनसंख्या का हाल ही चर्चा हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। ठीक है। आगे देख लेते हैं, रोलिंग प्लान
किन 2 वर्षीय योजनाओं के बीच में लागू हुआ? रोलिंग प्लान 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? यानी कि त्रिपुरा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो खारजी पूरा त्रिपुरा से है। बिहू कहाँ से है? तो बिहू आपका असम से है। ठीक है, बांग्ला आपका बांग्ला से होगा, वेस्ट बंगाल से होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन। ट्राइक्लोरोमीथेन का IUPAC नेम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन का IUPAC नाम क्या है? तो ये क्लोरोफॉर्म इसका IUPAC नाम है। IUPAC यह साइंटिफिक नेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष हैं? ओलंपिक संघ के भारतीय कौन है जो प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो ये दोराबजी टाटा जी बने। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंड का हिस्सा है? तो तारे सोलर सिस्टम का क्या क्या पार्ट होते हैं? तारे होते हैं, ग्रह होते हैं और चंद्रमा होते हैं, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण आविष्कार कौन किए थे? साइक्लोट्रॉन नामक आविष्कार का कौन था आविष्कारक? तो इसका था MS लिविंगस्टन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का आविष्कारक MS लिविंगस्टन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसान अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर के रूप में जाना जाता है। जो किसान का जो उत्पादन करते हैं और उनके खपत का जो अंतर होता है, यानी कि जितना वो प्रोड्यूस करते हैं और जितना वो यूज करते हैं, उसके अंतर को हम बोलते हैं विपणन योग्य अधिशेष। कि यहाँ पे शेष लिखा है तो बचा हुआ हिस्सा हम बोलेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डॉर्डट में अंग्रेज ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब ने बीजापुर को किस समय मुगल काल में मिलाया? तो ये 1685 में अंग्रेज ने बीजापुर को मुगल में मिलाया। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, ये बात गलत है। मौलिक कर्तव्य यानी कि DPSP आपका कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, भ्रंश रेखाएं फॉल्ट लाइंस किसके कारण बनती है? यानी कि भ्रंश रेखाएं, भूकंप जो आता है तो भ्रंश रेखाएं का निर्माण करता है। ठीक है, भारत में मतदान की आयु कब 18 कर गई? तो ये 1989 में जो मतदान का पहले आयु था 21, इसको घटाकर 18 कर दिया गया और ये 61 संविधान संशोधन यानी कि 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये किया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी। हमें लाइक शेयर एंड सपोर्ट करके चैनल को ज़रूर लाइक कर लें और हमें सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ताकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ला सकें। थैंक्स अ लॉट।